हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक कमाल की खबर के बारे में। पूरा वीडियो को प्रॉपर्ली आप ये देख लेना, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए अगर हम हमारे मार्केट की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है? फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 25,000 के हम लोग ऊपर चल रहे हैं, ठीक है? शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। 25,000 के ऊपर जो हम लोग यहाँ पे जा चुके हैं, वो कैसे हो गया? ऑब्वियसली बुल को ताकत मिल गई। बुल को ताकत कहाँ से मिल गई? तो आप सभी लोगों को पता ही है, आरबीआई की जो एमपीसी की मीटिंग थी, उसमें जो उन्होंने फैसले ले लिए, टोटल आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई पॉजिटिव वे में। जैसे कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया एंड ऊपर से सीआरआर 100 बेसिस पॉइंट तक कट हो गया। मतलब इतनी भयंकर लिक्विडिटी सिस्टम में यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ गई। उसी का तो नतीजा है कि बुल वालों ने मार्केट को इतना भगाया कि 25 के नीचे रहता था, उसको तोड़कर अभी हम लोग ऊपर यहाँ पे चल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस होता नहीं है। मार्केट को भगाने के लिए, ठीक है, अच्छी खबरें चाहिए होती है एंड अगर अच्छी खबरें नहीं आती है तो बुल भी वीक पड़ जाता है एंड फिर बेयर वाले अटैक कर लेते हैं। ये सारी चीजें तो अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। दोस्तों जैसे कि आपको बताइए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हम लोग को बहुत सारी चीजें, अपडेट्स, खबरें आते हुए देखने को मिल जाती है। इंटरनली अगर बात कर ले, इंटरनली मतलब विद इन इंडिया, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, हमारा परफॉर्मेंस हर एस्पेक्ट के ऊपर अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा इंटरनली जिस चीज के चलते बियर वाले मार्केट को तोड़ दे। मतलब फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? हमेशा परमानेंटली तो ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो ड्रामे चलते रहेंगे। बट आप देख सकते हो जीडीपी का डेटा ठीक ठाक आ गया। देन आरबीआई की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, उन एनपीसी की मीटिंग, काफी कमाल का डेटा देखने को यहाँ पे मिल गया, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल गया। मार्केट भी ऊपर यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है? मतलब हर एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो अच्छा परफॉर्मेंस है। हमारा इन्फ्लेशन का डेटा भी अच्छा ही हम लोग को देखने को मिल गया। एल आरबीआई ने जो फोरकास्टिंग भी करके रखी हुई है, वो भी अच्छी देखने को मिल गई। तो इंटरनली तो कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर हम लोग बात कर ले एक्सटर्नली, एक्सटर्नली अगर हमारे मार्केट को, मतलब बुल वालों को अगर कोई अच्छी खबरों के चलते अगर सपोर्ट मिल जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में कितनी जबरदस्त तेजी यहाँ पे आ सकती है। एंड इसी एक्सटर्नल खबर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक अच्छी गुड न्यूज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इस खबर के चलते दोस्तों उम्मीद बहुत बढ़ चुकी है। किस चीज को लेकर? कि आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छी खबर मार्केट को यहाँ पे मिल सकते, सेम लाइक आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग में हुई थी वैसे ही। उम्मीद जग चुकी है, होगा नहीं होगा वो तो वक्त अगले हफ्ते में हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। एग्जैक्टली कौन सी गुड न्यूज की अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिसको लेकर आपको मैं बता रहा हूँ कि अच्छी चीजें हो सकती है। तो आपको बताइए, अमेरिका में आज के दिन एक इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग को देखने को मिलने वाला था। कौन सा? सीपीआई का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा। एंड वो डेटा सामने आ चुका है दोस्तों। अगेन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, 2.5% का इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन था। लास्ट टाइम 2.3 था, इस वक्त अगेन अनुमान के मुताबिक और कम हो गया इन्फ्लेशन। भाई इन्फ्लेशन कम होना अच्छी बात रहती है। हाँ, बहुत भी कम होना अच्छी बात नहीं होती, बट अनुमान के हिसाब से तो अच्छी चीजें चल रही है। 2% का इनका खुद का टारगेट है एंड ये धीमे धीमे उसी की दिशा में जा रहे हैं। आज ही का ताजा नया डेटा ही आप देख सकते हो, 11 जून, ठीक है? अमेरिका का ही हम लोग को लेबर डिपार्टमेंट ने ये डेटा हमारे सामने यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, लगातार 4 बार, 1, 2, 3, 4 जो भी अनुमान था इन्फ्लेशन का, महंगाई का, उसको अमेरिका ने हर वक्त बीट कर लिया है। मतलब आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो फेड का डेटा यहाँ पे आया था, जो मार्च में रिलीज होता है, 2.9 एक्सपेक्टेड था, 2.8 आया, कमाल का परफॉर्मेंस। देन मार्च का डेटा अप्रैल में आता है, 2.5% एक्सपेक्टेशन था, 2.4 आ गया, अगेन कमाल का परफॉर्मेंस। देन अप्रैल का डेटा मई में आता है, 2.4 का एक्सपेक्टेशन अगेन बीट कर लिया, 2.3 आ गया, अच्छी बात है। एंड अभी मई का डेटा जून चल रहा है, आज ही आ गया, 2.5 एक्सपेक्टेड था, 2.4 आ गया। मतलब एक, दो, तीन, चार चार लगातार कमाल के परफॉर्मेंस हम लोगों को यहाँ पे बैक टू बैक देखने को मिल रही है मंथली, ठीक है? इतना तमाम था इन्फ्लेशन का डेटा देखने को आप मिल रहा है। जैसे ये डेटा आ गया, डाउ जोन्स का जो फ्यूचर हम लोग को देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं एकदम बड़ी स्पाइक हम लोग को देखने को तो मिली थी। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको सिखा के रख ली थी। ये देखो कैंडल स्टिक के ऊपर भी आप देख सकते हैं एकदम फ्लैग चल रहा था। जब कोई भी बड़ा डेटा आने का होता है, उसका इंतजार होता है, फिर उसके बाद वो डेटा कैसे निकल कर आ गया उस हिसाब से चीजें रहते हैं। और जैसे डेटा निकल कर आ गया, एकदम एक रॉकेट बैर पेजिया को देखने को आप मिली है। मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों? वही कि अगले हफ्ते सभी लोगों की उम्मीदें हाई लेवल पे होने वाली है। क्यों अगले हफ्ते क्या है यहाँ पे? तो दोस्तों अगले हफ्ते है एफओएमसी की मीटिंग। यस, फेड की मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है। एंड क्या इस वक्त कभी रेट कट होगा या नहीं, इसी की बातचीत अभी हर कोई कहला स्टार्ट कर दिया है कि भाई पॉलिसी का बहुत हो चुका है। ठीक है, जो फेड के मेंबर्स है बहुत हो चुका है भाई, अब तो रेट कट बनता है। ठीक है, चलो बड़ा रेट कट की बात नहीं कर रहे, छोटा रेट कट तो एटलीस्ट सही
25 बेसिस पॉइंट का तो परबो अभी और क्या चाहिए। 4 बार लगातार इन्फ्लेशन नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ट्रम्प को कितना भी सरफिदा बोल दो, पागल बोल दो, बट वो एक बात बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है कि इन्फ्लेशन तो अमेरिका में नीचे ही आ रहा है। ये तो सिर्फ पावल के दिमाग में ही चल रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और इस चीज के चलते वो क्या कर रहे, रेट कट नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर इकोनॉमी फंसी पड़ी हुई है। सो और इस वक्त हम कह सकते हैं दोस्तों पावल जी के ऊपर भी भाई इन पर प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पर मिल सकता है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये कौन सा रेट है, ये अमेरिका का ही रेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप चेक करोगे देख लिए 4.5 4.5 यही कई समय से यही रेट चल रहा है। मतलब लगभग 4 लोगों को यहाँ पे मीटिंग्स होते रहे देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, कोई भी बदलाव होते हैं देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, एकदम सिमिलर रेट आप लोगों को कई समय से यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो इस वक्त एकदम उम्मीद हायर लेवल पे होगी एंड पॉल जी के ऊपर भी अच्छा खासा यहाँ पे इस प्रेशर यहाँ पे रहने वाला है। एंड मजे की बात हमेशा आपसे बोलूँ को जैसे मैंने एक सीखा था कौन सा कि जब ये सीपीआई का डेटा निकले, इन्फ्लेशन का डेटा निकले एंड खास करके बार अच्छा यहाँ पे निकल कर आ जाए तो आप सभी लोगों को पता है पावेल वर्सेस ट्रम्प ये फाइट देखने को मिल रही है। तो क्या होता है, यस, ट्रम्प की बाइक लेने के लिए सब लोग चले जाते रिपोर्टर्स लोग कि उनको पूछा कि सर अब आप क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने बोला ग्रेट नंबर है। एंड ट्रम्प ने बोल गया भाई अब तो पावेल ने 1 फुल पॉइंट रेट कट यहाँ पे करना चाहिए। इस प्रकार का कमाल का डेटा देखने को मिल चुका है। अपॉलॉजी करेंगे नहीं करेंगे भाई, या फिर इनके बीच में और बड़ा झगड़ा या फिर होगा, ये ज्यादा दूर में ही है। अगले ही हफ्ते हम लोगों को ये सारी खबरें हमारे सामने आते हुए देखने को मिलने वाली है। लग तो ऐसा लग रहा है कि शायद से पॉलिसी थोड़ी सी नरमी दिखा दे, 25 बेसिस पॉइंट पर रेट कट कर दे। हालांकि देखना पड़ेगा अगला हफ्ता आने तक ट्रम्प कोई दूसरा उच्च या तो रायता ना फैला के रखे, क्योंकि पॉलिसी भी अब में जगह पे बिल्कुल सही है। क्योंकि ट्रम्प ने क्या किया था, वो टैरिफ टैरिफ का खेल खेल रहे थे, इस चीज के चलते भयंकर महंगाई होगी एंड फिर महंगाई होगी और रेट कट पहले अगर अप्लाई कर लिया तो फिर वो टून हाथ से चला जाता है। तो ये भी एक चीज हम लोग को जरूर देखने को मिल रही है। पॉवेल जी भी मन ही मन बोल रहे होंगे कि क्या टाइमिंग है कि कोर्ट में अगर आज के दिन में कम जो सुबह हम लोग को खबर देखने को मिली थी, ट्रम्प को भी आते क्या कर दिया, अलाउड कर दिया कि हाँ आपके पास पावर है, आप अपना टैरिफ लगा सकते हो करके। काश मैंने रोक लिया होता तो हम कह सकते थे कि पॉलिसी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रेट कट यहाँ पे कर सकते थे। तो ये सारी चीजें कंफ्यूजन क्या निकलता रहा है दोस्तों, ये इफ बट अचेलम को देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि अदर इफ अगले हफ्ते फेड की ओर से अदर रेट कट अगर हो गया तो डेफिनेटली मार्केट उसको सेलिब्रेट करेगा। एंड क्या यहाँ पे जंबो रेट कट होगा, चांसेस तो कम है। ठीक है, लेसिपल देखा गया तो भाई इन्फ्लेशन अमेरिका से काफी हद तक नीचे आ चुका है। लगातार 4 बार आप इतने नीचे आप आ चुके हैं, फिर की रेट कट नहीं कर रहे हो। जब हमारी तरह के शक्तिदार आजी कैसे थे वो रेट कट कंटिन्यू रहे थे, फिर बाद में उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ और फिर संजय मल्होत्रा राजी याद है उसके बाद रेट कट हो रहे हैं। ये 3 बार हो गए जिसमें से 2 बार 25-25 और लास्ट टाइम तो भाई चपाई मार गया, 50 बेसिस पॉइंट था। तो 8% का रेट कट, 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पे हो चुका है। सो यहाँ पे भी इफ बट वाली चीजें हैं, ये लिखने वाली बात है। इतना तो भी पक्का कह सकता हूं दोस्तों, इस वक्त की जो फेड की मीटिंग होगी, एफ और एनसी की मीटिंग होगी, उसका आउटकम भाई बहुत बहुत बड़ा आपको मतलब मोमेंटम मार्केट में दिखाते रहे देखने को मिलेगा। अभी वो आउटकम क्या निकल कर आएगा वो देखने वाली बात है। रेट कट होगा या नहीं होगा उस हिसाब से होगा। इस वक्त रेट कट नहीं होगा तो शायद से मार्केट फिर बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, इस तरह सारी इफ बट वाली चीजें फिलहाल तो देखने को आप मिल रही है। अगर आप ये सोचते होगे कि इस चीज से इंडियन मार्केट में क्यों तेजी आएगी, हमें हमें क्या फायदा होगा, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा रहने के आप सब लोगों को पता है विदेशी इन्वेस्टर, बिकॉज जो विदेशी इन्वेस्टर हम लोग को देखने को आप मिल जाते हैं तो अल्टीमेटली रेट कट मतलब क्या, तो उनको भी जो फिक्स रिटर्न्स जो यहाँ पे मिल जाते हैं नॉर्मली वहाँ पे हमारे कैसे अब भी होते हैं, आप वैसे ही समझ लो बॉन्ड्स के अगर हम लोग बात में तो उसके रेट्स यहाँ पे गिर जाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं और उनको लोन भी सस्ता यहाँ पे मिल जाता है तो पैसा वहां से उठाते हैं और किधर इमर्जिंग मार्केट में लगा देते हैं। 6.5% में तो हमारा जीडीपी चल ही रहा है, तो बेसिक रिटर्न्स तो वो एक्सपर्ट यहाँ पे कर ही रहते। तो ये इसके पीछे का गणित नॉर्मली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अदर रेट का अगर नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाता है कि विदेश से एफआईएस से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो पैसा हमारे इंडिया में लगने वाला था, इमर्जिंग मार्केट में लगने वाला था, तो फिर वो हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो फाइनल कंक्लूजन दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है कि यस नेक्स्ट वीक जो रहने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फेड के ऊपर एफओएमसी के ऊपर फोकस रहेगा, पॉवेल जी के ऊपर फोकस रहेगा कि वो रेट करेंगे या नहीं। अगर किया तो काफी अच्छी खबर है, बुल वालों को एक और अच्छी गुड न्यूज यहाँ पे मिलकर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो लेट्स सी रेट कट होगा या नहीं होगा, ये अगले हफ्ते हम लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर हुआ तो यस फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो एक अच्छा बुल वालों ने जो एक मोमेंटम पकड़ा है 25 के ऊपर यहाँ पे चल रहे उसको वो बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, बट अगर उल्टा उल्टा अगर कुछ हुआ
वो फिर बियर वाले भी उसी चीज को लेकर एक एग्रेसिव रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, क्या पता 25 को भी तो वो नीचे तोड़ने की कोशिश यहाँ पे कर जाए। तो इसी ने जो खिलाफ पैरेगा वो काफी ज्यादा मतलब आरिया पार वाली चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इस प्रकार का हफ्ता यहाँ पे हो सकता है। सो ठीक है, तो आशा वीडियो हेल्पफुल होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट